आजकल ऐसे बहुत सारे केस सामने आते हैं जहां पर पुलिस नॉर्मल लोगों पर अत्याचार करती है और वो भी बिना वजह। नॉर्मल पब्लिक को गाली देना, इतने मारूंगा बहन का, नॉर्मल पब्लिक पर हाथ उठाना और नॉर्मल पब्लिक को अपनी वर्दी का रौब दिखाना। एक सेंटेंस तो आप सभी लोगों ने फिल्मों में, सीरीज में और ऐसे पब्लिकली बहुत सुना होगा। वो सेंटेंस है, ए छोटू चाय लेकर आ। ये सेंटेंस ए छोटू चाय लेकर आ, ये सिर्फ पुलिस वालों से ही रिलेट करता है। अगर ये सेंटेंस आप कहीं सुनोगे तो आपके मन में एक इमेज आएगी, वो भी पुलिस स्टेशन की और पुलिस वाले की। और एक और बात आप सब लोगों ने बहुत सुनी होगी कि कितना ही बड़ा कांड क्यों ना हो जाए, पुलिस आएगी तो कांड के बाद ही। मासूम लोगों को पीटना, स्टूडेंट्स को पीटना, गरीब लोगों पर दादागिरी दिखाना, और अगर गरीब और अमीर के बीच कोई विवाद हो जाए तो अमीर से पैसे लेकर उल्टा गरीब को ही मारना। ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां पर पुलिस खुद गुनहगार है। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां पर पुलिस खुद एक गुनहगार है, जैसे कि सतनकुलम कस्टोडियल डेथ केस, पुणे एक्सटॉर्शन केस, पंजाब पुलिस फेक एनकाउंटर्स, सियोनी हवाला लूट केस और ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां पर पुलिस खुद एक गुनहगार निकल कर आई है। राजपाल यादव की एक बात से आप सब वाकिफ होंगे कि पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो रिश्वत लेते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं और कुछ रिश्वत लेते रहते हैं और कभी पकड़े नहीं जाते। रिश्वत लेने के कई सारे केसेस होते हैं, जिसमें एक केस सामने आया था उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक पुलिस वाला, पुलिस इंस्पेक्टर 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। उनकी वीडियो बना लेते हैं और वो रिश्वत क्यों ले रहे थे उसकी वजह जानकर आप सब हैरान हो जाएंगे। वो रिश्वत इसलिए ले रहे थे कि एक गैंग रेप से एक व्यक्ति का नाम हटाना था, उसके लिए वो 2 लाख रुपए रिश्वत ले रहे थे। लेकिन उनकी वीडियो बन जाती है, फिर वो अरेस्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या एक व्यक्ति के अरेस्ट होने से ये रिश्वत का गेम बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कुछ की वीडियोस बन जाती हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ की गवाही मिल जाती है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो रिश्वत लेते हैं और कभी पकड़े नहीं जाते। रिश्वत लेने वाला केस सिर्फ एक यही केस नहीं है जो सामने आया, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज की मेरी इस वीडियो का एक ही मोटिव है कि पुलिस वालों को और आम आदमियों को समझाना। ये रिश्वत के मामले में मेरी अकेले की आवाज़ उठाने से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जहाँ पर पुलिस खामखा आम आदमियों को मारती है, उनको पनिशमेंट देती है, अपनी वर्दी का रौब दिखाती है, वहाँ पर मेरी इस वीडियो से थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आप सभी लोगों को सतनकुलम केस 2020 याद तो होगा, जिसमें अब 2026 में मदुरई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 9 पुलिस वालों को मौत की सजा सुनाई। सतनकुलम तमिलनाडु के थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहां पर लॉकडाउन के समय एक दुकानदार जयराज, उन्होंने कोविड रूल्स को फॉलो नहीं किया था। उनकी बस एक छोटी सी यही गलती थी। दुकान रात के 9 बजे बंद हो जानी चाहिए, ये रूल थे, लेकिन उन्होंने अपनी दुकान उससे थोड़ी ज़्यादा देर तक खोल रखी थी, यही कोई आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा। तो पुलिस वाले जाते हैं, उनको अरेस्ट कर लाते हैं। उनके साथ उनका बेटा भी था। जब पुलिस वाले उनको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं तो उनको मारने लगते हैं, टॉर्चर करने लगते हैं, और वो टॉर्चर उन बाप बेटों पर इतना होता है कि
उन बाप बेटों की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसी केस के ऊपर फिर वहाँ के आम लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगते हैं। वहाँ के दुकानदार, आम जनता सारे प्रोटेस्ट करते हैं और ये मामला फिर इंटरनेशनल केस बन जाता है। तभी तुरंत कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड और कुछ पुलिस वालों का ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन इस केस को मदुरई कोर्ट अपने अंडर ले लेता है और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करवाता है। तो 6 साल बाद सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि उन बाप बेटों की मौत का कारण पुलिस का टॉर्चर था। और मदुरई कोर्ट ये कंफर्म तब करता है तब एक लेडीज कांस्टेबल ने उनके खिलाफ गवाही दी थी कि हाँ, पुलिस वालों ने उन्हें इतना मारा था कि टॉर्चर के कारण उनकी डेथ हो गई। तभी तुरंत मदुरई कोर्ट उस पर एक्शन लेता है और 9 पुलिस वालों को डेथ सेंटेंस यानी कि मौत की सजा सुना देता है। एक्चुअली उस केस में 10 पुलिस वाले शामिल थे उस घटना में, लेकिन एक पुलिस वाले की डेथ तो उसी वक्त हो गई थी कोविड-19 के समय। आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर पुलिस वाले बिना वजह हाथ उठाने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूं कि अगर बिना वजह कोई पुलिस वाला आप पर हाथ उठाए या गाली गलौज करे तो आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई पुलिस वाला बिना वजह आप पर हाथ उठाता है, मारपीट करता है रास्ते में, तो वहां पर आपको बहुत ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। उस पुलिस वाले पर पलटवार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पलटवार आपके खिलाफ सबूत बन सकता है। उस वक्त आप सिर्फ उस घटना का या तो वीडियो रिकॉर्ड करें या फिर उस पुलिस वाले का नाम और बैच नंबर नोट करें और अपना एक MLC यानी कि मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनवाएं, जिसे मेडिकल रिपोर्ट बोलते हैं। अगर डंडे से मारा होगा तो मेडिकल रिपोर्ट बन जाएगी, उसमें सब कुछ आ जाएगा। या फिर आप गवाह तैयार करें जो आपके लिए गवाही देने के लिए तैयार हो। ऐसे कई सबूत इकट्ठा कर लें, जैसे कि वीडियो या फोटो, अपने घाव का फोटो या नाखून के निशान का फोटो, उस पुलिस वाले का बैच नंबर, नाम, आसपास के CCTV कैमरास के फोटोज और लोकेशन और एक गवाह। और फिर ये सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद आप पास ही के पुलिस स्टेशन या फिर ऑनलाइन FIR दर्ज कराने की अपील करें। और उस FIR में घटना का समय, घटना का स्थान, पुलिस की पहचान, बैच नंबर या नाम और गवाह या फिर एक मेडिकल रिपोर्ट लगाकर एक प्रॉपर FIR एप्लीकेशन तैयार करें और फिर उस पुलिस स्टेशन के SHO को दे दें। और अगर SHO भी आपकी शिकायत ना लिखे, यानी SHO भी आपकी FIR ना लिखे, तो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर के पास एक एप्लीकेशन का रिटन फाइल उनके पास भेजें और फोटोकॉपी अपने पास रखें। इसके बाद भी अगर कोई बात ना बने तो आप अंडर सेक्शन 190 CRPC के तहत जुडियल मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपनी शिकायत रख सकते हैं। उनको आपकी शिकायत सुननी पड़ेगी और कड़ी से कड़ी सजा और लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। या फिर आप ऑनलाइन NHRC या फिर SHRC पर अपनी FIR दर्ज करा सकते हो। यहाँ पर दर्ज की हुई FIR का हमेशा सॉल्यूशन निकलता है और कड़ी से कड़ी सजा अपराधी को दी जाती है। जो पुलिस वाले बिना वजह लोगों पर हाथ उठाते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आम आदमी कुछ रूल तोड़ भी रहा है तो उसे पहले पकड़कर समझा दो। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो उस पर फाइन लगा दो, ना कि उस पर हाथ उठाओगे। ठीक है? अगर आप उसको समझा दोगे तो उसमें आपका कुछ घटेगा नहीं, बल्कि वो आपकी तारीफ ही करेगा कि भाई बहुत अच्छा पुलिस वाला था, उसने मुझे समझाया और आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा। और अगर आप उसको समझाने की वजह उल्टा उस पर हाथ उठाओगे तो वो पलटवार भी कर सकता है, जिसमें फिर दोनों तरफ से हाथ उठेंगे तो दोनों को चोटें आएंगी। लेकिन आप आम आदमी पर हाथ उठाने लगते हो। पहली बात तो ये कि कोई भी पुलिस वाला विदाउट एनी रिटन परमिशन किसी भी नॉर्मल आदमी पर हाथ नहीं उठा सकता जब तक उसके पास कोई परमिशन ना हो हाथ उठाने की। अगर कोई बाइक बार बार रूल फॉलो नहीं कर रही है, बार बार उस पर चालान हो रहे हैं, वो हेलमेट नहीं लगाकर चला रहे या फिर सिग्नल तोड़कर जा रहे हैं, तो पुलिस वालों को हाथ उठाना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस वाले वहां पर हाथ ना उठाएं, क्योंकि हाथ उठाना एक अलग एक्शन हो जाता है। आप कानूनी तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालें। वो सॉल्यूशन ये रहेगा कि अगर वो बाइक बार बार चालान करवा रही है, बार बार रूल तोड़ रही है, तो उस बाइक पर आप 8 चालान के बाद उस बाइक को सीज कर दो। बस। कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि नॉर्मल आदमी कोई रूल तोड़ता है तो बहुत जल्दी उस पर हाथ उठा देते हैं। वहीं अगर कोई एक फॉर्च्यूनर वाला रूल तोड़ेगा तो फिर वो हाथ कहाँ चला जाता है, फिर वो हाथ उस फॉर्च्यूनर वाले पर नहीं उठता।
क्योंकि उनको पता है अगर हमने इस फॉर्च्यूनर वाले पर हाथ उठाया तो ये हमारा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देगा। लेकिन वो गरीब जिस पर वो बहुत जल्दी हाथ उठा देते हैं वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो वर्दी से डर जाता है। तो आज से हम सब लोगों को तैयार रहना होगा, समझदारी दिखानी होगी, और कोई भी पुलिस वाला अगर बिना वजह हाथ उठाता है, गाली गलौज करता है, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना होगा, क्योंकि पुलिस का भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता जा रहा है। पुलिस बहुत सारी चीजें ऐसी कर देती है जहां पर आम आदमी को बहुत ठेस पहुंचती है, आम आदमी कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसके पास वर्दी है, पावर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक डू सब्सक्राइब एंड डू योर वैल्यूएबल कमेंट, लाइक।